हिंदी कक्षा 6 इकाई 3 जरा मुस्कुराइए। इस इकाई में हमने बहुत सारे हंसने वाले प्रसंग पढ़े हैं, देखे हैं। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न और जवाब देखेंगे। प्रश्न 1 है, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। यहाँ पे हमको चुटकुले एकत्रित करने हैं। एक तरह का ये प्रोजेक्ट कार्य है, जहाँ से भी आपको चुटकुले मिले, किसी बुक में से, अखबार में से, उनको काट के आपको एक संग्रह बनाना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इस परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढने हैं, उनका अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले हम पूरा परिच्छेद पढ़ेंगे। जब भी कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो उसे पहले पढ़ना चाहिए। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। अब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वो आग बबूला हो गए। यहाँ पे जितने भी मुहावरे हैं उनको आपको ढूंढना है और उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 2 मुहावरे मैंने ढूंढे हैं और भी है, बाकी आपको ढूंढ के लिखने हैं। पहला है, ईद का चांद, बहुत दिनों बाद दिखने वाला। वाह भाई परेश, शादी के बाद तो तुम ईद के चांद बन गए हो। दूसरा है, आस्तीन का सांप, जिसका अर्थ है कपटी मित्र। वाक्य है, मैं हरेश को अपना सच्चा मित्र मानता था, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। जो शब्द के नीचे रेखा है उन शब्दों के लिंग में परिवर्तन करना है। माने स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग बनाना है, पुल्लिंग है तो उसे स्त्रीलिंग बनाना है और वाक्य फिर से लिखना है। मैंने 4 वाक्य लिंग बदल के यहाँ पे लिखे हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा, ये रहा, एक आदमी ने मुझसे कहा। उसका जवाब है, एक आदमी का लिंग परिवर्तित करके औरत हो गया। एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक का हमने कर दिया है लेखिका। लेखिका कहानी लिख रही है। फिर ये वाक्य का बनाया है, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ का कर दिया है सेठानी। सेठानी दुकान में बैठे हैं, उसका हो जाता है बैठी है। सेठानी दुकान में बैठी हैं। पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित का लिंग परिवर्तित करके बन जाता है पंडिताइन। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लगे का बन जाता है लगी। इस तरह से हमको वाक्य में परिवर्तन भी करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं, जो भी शब्द रेखांकित है उनका लिंग परिवर्तन क्या होता है। दादाजी, तो उनका लिंग, इसका लिंग परिवर्तन होता है दादी जी। आदमी,
औरत हमने देख लिया, लेखक का लेखिका, मालकिन, मालिक, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, सेठ, सेठानी, अध्यापक, अध्यापिका, पंडित, पंडिताइन, लड़का, लड़की। इस तरह से सभी शब्दों का लिंग परिवर्तित करके वाक्य में भी जो परिवर्तन होता है वो करके सभी वाक्य आपको लिखने। प्रश्न 4 है, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। एक शब्द दिया गया है, ये शब्द का उपयोग करके 4 वाक्य बनाने हैं। जैसे शब्द है घर, मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। घर शब्द आए, ऐसे 4 वाक्य यहाँ पे बने हुए हैं। इसी तरह से ये सभी शब्दों को लेकर हर एक शब्द का 4 वाक्य बनाना है। पहला शब्द है बाग, नदी, दोस्त, पसंद, कहानी। उदाहरण के तौर पे 2 शब्द मैंने लिए हैं, दोस्त और कहानी, और उनके 2 वाक्य बना के दिए हैं। दोस्त, रमेश मेरा दोस्त है। दूसरा, हम दोनों दोस्त साथ कॉलेज जाते हैं। दूसरा शब्द मैंने लिया है कहानी, मुझे यह कहानी अच्छी लगी। मैंने कल नानी से कहानी सुनी थी। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं वही वाक्य लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इससे भी अच्छे वाक्य बना के लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, कहावतों का अर्थ दिया गया है और उसके उदाहरण की चर्चा हमको करनी है। अभी क्लास में तो हम सब इकट्ठा होते नहीं, इसलिए हर एक कहावत के लिए एक वाक्य बना के लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। दूसरा वाक्य मतलब दूसरी कहावत जो है, दूसरी कहावत है, उसके लिए मैंने एक वाक्य बनाया है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब है एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। वाक्य इस प्रकार है, बिजली है नहीं और अब तो मोबाइल की बैटरी भी कम हो गई। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। इसी तरह से सभी कहावतों के लिए हमको वाक्य लिखना है। हर एक कहावत और उनके अर्थ हम पढ़ते हैं। पहली कहावत है, अक्ल बड़ी या भैंस। शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। दूसरी अभी हमने देखी, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। 3, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जो काम अच्छा है वो नहीं करके कोई ऐसा काम करना जिसका जीवन में कुछ महत्व नहीं है, तब ये कहावत कहीं लिखी जा सकती है। चौथी कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते। बहुत सारा बोलने वाला इंसान जब कोई काम नहीं कर सकता तब यह कहावत की जा सकती है, लिखी जा सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी।
जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसा काम करेंगे उसी प्रकार से हमको फल मिलता है। तो ये सभी कहावतें, उनके अर्थ और इस तरह के वाक्य आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।